वेलकम बैक नाज़रीन। आज पूरा दिन बात हुई है, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कशन होता रहा कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन एक और सियासी तौर पर डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि फारूक सत्तार को मनाने के लिए पहले हमने देखा कि एमक्यूएम ने 2 दफ़ा कोशिश की और मुलाकातें भी रहीं, लेकिन वो नहीं माने। फिर दस्तबरदार हुए इलेक्शन ज़मीनी इंतखाब के लिए अगर बात की जाए एमक्यूएम के हक़ में, फिर उन्होंने आज़ादाना तौर पर ताले के निशान का इंतखाब करके इलेक्शन लड़ने का कहा। और अब आज हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान हाउस यानी कि पीएसपी के दफ्तर जो है वो पहुंचे, मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकात की है। और ये तमाम चीज़ें जो जुमले सामने आए कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी, जो चेयरमैन पीएसपी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है ये चीज़ कि फारूक सत्तार जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो खड़े हो रहे हैं और बड़े सरप्राइज हैं इस इलेक्शन के अंदर ना। अब देखना ये है कि पीएसपी के साथ कोई गठजोड़ होने जा रहा है फारूक सत्तार का, या फिर जैसे कि ये मुलाकात थी, ये भी कहा, जिक्र किया कि मिलते रहना चाहिए। ये रस्मी तौर पर मुलाकात थी हालचाल पूछने के लिए, ये सियासी तौर पर कोई ऐसी डेवलपमेंट है जो कि काबिल जिक्र है। बहरहाल हमें इस वक्त पीएसपी की जानिब से डॉक्टर फौजिया जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा सबसे पहले कि कैसी रही मुलाकात? बिलाल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। दूसरा ये है कि जो आज की जो मुलाकात रही है उसमें ऐसी कोई पेशरफ तो नहीं है। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे दरवाजे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुले हुए हैं, और वो लोग जो शहर के लिए, कुछ इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो है इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस। ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिलना चाहते हैं, और 12 दफ़ा ये पैगाम हमारे पास आया था, और आज बाज़ाब्ता उनकी मुलाकात हुई है। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है डिस्कशन में आई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कशन में आई वो ये था कि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आप हमें जो इलेक्शन है अभी जो होने वाला है इसमें वो हम जो है उनको सपोर्ट करें। तो इसके चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम अपनी सीएसी का मुशावरती इजलास बुलाएंगे, और उसमें जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वो फिर हम उसको आगाह कर सकते हैं। और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा फौजी साहब, एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल है यहाँ पर कि फारूक सत्तार ज़िमनी इंतखाब भी लड़ने जा रहे हैं और पीएसपी भी है वहाँ पर, तो क्या पीएसपी दस्तबरदार होगी फारूक सत्तार के हक में? ऐसी कोई है न्यूज़? नहीं, देखें, ऐसा कोई पाकिस्तान पार्टी का कोई इरादा नहीं है। हम बिल्कुल जो है लड़ेंगे, और हमारे जो हैं उम्मीदवार वो हफीजुद्दीन साहब हैं, जो कि पीटीआई से यहाँ आए हुए हैं, पीटीआई वो एमपी थे गालिबन। तो बिल्कुल हमारी सारी जो है सपोर्ट और सारी मेहनत जो है वो हफीजुद्दीन साहब के साथ है, और बिल्कुल हम कॉन्टेस्ट करेंगे और हम किसी के हक में दस्तबरदार रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, फारूक सत्तार एक बात कहते हैं कि भाई महाजिर वोट तकसीम ना हो, कराची का वोट तकसीम ना हो, किसी और के पास ना जाए वोट। पहले हमने देखा कि एमक्यूएम से भी मुलाकातें रही, फिर आपसे, फिर आफाक अहमद से भी मुलाकातों की खबरें हैं, कुछ होने जा रही हैं, तो क्या ऐसा कुछ है गठजोड़? बिलाल साहब, बड़ी कड़वी बात मैं करूंगी। फारूक साहब ये जो बात कर रहे हैं उनकी ये बात बहुत अच्छी है कि महाजिर वोट जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि फारूक साहब हमारे सीनियर हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे ये बताएं कि जो पावर पे थे उन्होंने महाजिरों के लिए क्या किया है। महाजिरों के लिए अगर हम एमक्यूएम की भी बात करें तो उन्होंने महाजिरों के लिए क्या किया, सिवाय शोधा कब्रिस्तान बनाने के और कोई काम नहीं किया। किसी भी आप सेक्टर को देख ले, उसके महाजिरों की तादाद में जो बता दीजिए, किसी भी नौकरियों में देख ले तो आपका। अच्छा, इसमें अगर सिर्फ फारूक सत्तार की बात की जाए तो मेरा ख्याल थोड़ी सी ज्यादती होगी। उस वक्त तो सभी एक थे ना, ये जो जितना कुछ किया है या नहीं किया है वो सबने ही नहीं किया फिर तो। नहीं, देखिए, अगर वो करते तो शायद आज पीएसपी का वजूद नहीं होता। उन्होंने नहीं किया, इसी वजह से पीएसपी का वजूद है। और दूसरी बात यह है कि कराची में मेरा ख्याल में अब एथनिक पॉलिटिक्स की कोई प्लेस नहीं है।
जब तक कि हम एक कौम बन के पाकिस्तानी बनकर नहीं आएंगे, ये हम जो है माजी में भी पंजाबी बलोची और महाजर डिवाइड होते रहे हैं और जिसका जो खमियाजा है अवाम ने भुगता है। मेरा ख्याल में अब कराची को देखा जाए तो कराची में जो मेजॉरिटी है वो नॉन उर्दू स्पीकिंग की है और जब तक हम उनके साथ शेक हैंड करके नहीं चलेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से नहीं जीत। अब अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन की बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, इस पर मौक़िफ़ क्या है पीएसपी का? जी बिल्कुल, जो अगर वो मुलतवी हो गए हम जो है इस फैसले को जो है बिल्कुल तस्दीक करेंगे और हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह हम जो है लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पंजाब में लाहौर में लोग निकले और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, इसी तरह से कराची वालों को भी घरों से निकलने की इजाजत मिलेगी और उनको आज़ादी से राय देने की इजाजत मिलेगी। अच्छा, पीएसपी को इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से, मुहर्रम उल हराम की वजह से, और एमक्यूएम ने भी दरख्वास्त दी थी, जीडीए भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध भी थे। पीएसपी का इसमें क्या रोल है? पीएसपी के तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है मुलतवी होने पे? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही क्योंकि अगर ये मुलतवी हुए इसमें मेरी अपनी जाती रही है, मेरी पार्टी की रही नहीं है। जिस तरह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में जिस तरह से डाकुओं को बिठा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसके पेश में भी पस पर्दा कोई ना कोई जरूर बात होगी जो उन्होंने इसको मुलतवी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर फौजिया पीएसपी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थी। पीएसपी ने जो है वो इस फैसले को जो है वो कबूल किया है, बहरहाल कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और फारूक सत्तार की मुलाकात जो कि पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से रही है, वो महज एक मुलाकात थी रस्मी, और फारूक सत्तार कहते नजर आते हैं कि वोट तकसीम ना हो, सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। अब क्या दोबारा से रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं? फारूक सत्तार ने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी, एमक्यूएम हकीकी की बात की जाए या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए या फिर पीएसपी की बात की जाए, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी जो कि नाकाम उसमें हुए थे। और फिर हमने ये देखा कि फारूक सत्तार से मुलाकातें रहीं, एमक्यूएम की मनाने की कोशिशें की गई, फारूक सत्तार की जानिब से भी कोशिशें की गई। दिल में सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं मौजूद है और उस सॉफ्ट कॉर्नर का एक और नमूना आज हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकात हुई। ये कहा गया मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कि हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है ये जो इलेक्शन है, क्योंकि इसमें फारूक सत्तार भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है, कराची की अवाम जो खास तौर पर एमक्यूएम नुमाइंदा जमात रही है, या फिर पीएसपी को सपोर्ट किया जाता है, एमक्यूएम हकीकी को सपोर्ट किया जाता है, या फिर फारूक सत्तार को सपोर्ट किया जाता है, या फिर हम ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, जो अभी तक डिलीवर करते नजर आ रहे हैं, कम बेश जो हमने देखा उनका अरसा रहा, जो टाइम पीरियड रहा, उसमें बेहतर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को टेकअप करने की कोशिश की है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि कोशिश जरूर की गई है। उस कोशिश के बाद क्या पीपल्स पार्टी को इसका फायदा होगा जिसको लाकर बिठाया गया था मुर्तजा वहाब को, या फिर नहीं हो सकेगा? तमाम चीजें जो है वो अब एक माह के जो है वो अरसे के बाद पता चलेंगी। और कैंपेन के अंदर अब देखना यह है कि मैंने जमात इस्लामी की आपको कैंपेन बताई कि किस तरह से वो चल रही है, पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की, टीएलपी की, दीगर सियासी जमातों की। अब देखना ये कि एक माह के अंदर कैंपेन को और मजीद कितना स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हुआ। अल्लाह हाफिज।